नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, बिजली विभाग में विभिन्न जो वैकेंसीज हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसीज है वो आ चुकी हैं। मिनिस्ट्रियल कैडर के लिए जो 5 बड़ी कंपनी है बिजली विद्युत विभाग की, उनमें 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक अप्लाई होगा। इसके अलावा नॉन मिनिस्ट्रियल के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो 24 फरवरी से चालू होगा, यानी कि कल से आप आवेदन कर सकते हैं और जो आवेदन है वो यहाँ पर 16 मार्च तक चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या है कुछ पूरी अपडेट, कितनी पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, क्या यहाँ पर जो सिलेबस है वो रहेगा, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है इसका डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। इस नंबर पे आप फोन करके 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप अपनी जो शंकाएं हैं उनका जो निस्तारण है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है जेएलओ, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट का, आइए जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जेएलओ, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। इसके लिए आप जो आवेदन है वो मार्च से चालू होंगे। आप देख सकते हैं एंटायर जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। RVPN, RVUNL, JVVNL, AVVNL और JDVVNL में यहाँ पर वैकेंसी निकली है। कौन सी कंपनी कौन सा एरिया ऑपरेट कर रही है वो भी स्क्रीन पे दिखाया गया है, ताकि आप अपनी जो वैकेंसीज है वो आसानी से फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर APO की। APO के लिए टोटल 3 पोस्ट है। आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसीज हैं वो अलग अलग जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है और रिजर्वेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग यहाँ पर टोटल जो इसके लिए APO की 9 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 5 पोस्टें, इसके अलावा जनरल फीमेल में OC कैंडिडेट 1 पोस्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट और EWS के लिए 1 पोस्ट। इसी प्रकार से PWDB के लिए जो PH कैंडिडेट है उनके लिए 2 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट। टोटल 9 पोस्टें यहाँ पर क्रिएट की गई है। आप देख सकते हैं आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए जो टोटल पोस्टें हैं 12 टोटल पोस्टें हैं, जिसमें RVPN में, JVVNL में और JDVVNL में यहाँ पर पोस्टें रखी गई हैं। साथ ही देख सकते हैं 1+2 जो एक्स सर्विसमैन में 3 जो पोस्ट हैं वो बैकलॉग की यहाँ पर पोस्टें रखी गई हैं। इस प्रकार से जेएलओ की यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। फॉर TSP एरिया और नॉन TSP एरिया दोनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जूनियर अकाउंटेंट की टोटल जो पोस्टें हैं वो 280 पोस्टें हैं, जिसमें RVPN में 30, RVUNL में 45, JVVNL में 91, AVVNL में 63 और JDVVNL में 51 पोस्ट है। टोटल 280 पोस्टों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर में 35 पोस्ट, जिसमें RVPN में 27, RVUNL में 3, JVVNL में 3, AVVNL में 1 और JDVVNL में 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों ये था। इसके अलावा कॉमर्शियल असिस्टेंट की 768 पोस्ट हैं, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं 129 RVPN में, RVUNL में 26, 265 JVVNL में, 182 AVVNL में और JDVVNL में 166 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर जो अलग अलग जो TSP और नॉन TSP एरिया की बात करते हैं, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्टें हैं उसमें नॉन TSP एरिया में 280 और TSP एरिया में 33 पोस्टें, टोटल 313 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट के 768 पोस्ट नॉन TSP के लिए और TSP के लिए 152 पद यहाँ पर रिजर्व रखे गए। आप देख सकते हैं रेम्यूनरेशन क्या रहेगा। APO के लिए L11 जो प्रारंभिक जो सैलरी है वो 37,800 रुपए रहेगा। इसके अलावा जो मैं बता दूं जो 2 साल के लिए आपको मिलेगा वो 26,500 रुपए। जेएलओ के लिए L10 33,800 और 2 साल के लिए 23,700। जूनियर अकाउंटेंट L10 33,800 और 2 साल के लिए 23,700। स्टेनोग्राफर के लिए L10 33,800 और 23,700। जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए 20,800 और प्रारंभिक जो सैलरी है 2 साल के लिए वो 14,600 रुपए यहाँ पे रखी गई। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं।
एपीओ के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, या आपने एमबीए किया है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट एचआर में की है, तो आप इसके लिए योग्य हैं। जेलो के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, बिजनेस एडमिन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपने सीए सीएस किया है तो सीए में आईपीसीसी आपने अगर पास किया है तो आप योग्य हैं। एमबीए किया है तो आप योग्य हैं। एमकॉम किया है तो आप यहां पर योग्य हैं। इसके अलावा आपके पास आरकेसीएल का डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने बीकॉम किया है तो आप इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए योग्य हैं, लेकिन बीकॉम के साथ आपने या तो आरकेसीएल किया है या सर्टिफिकेट कोर्स किया है। कहां से? ओ लेवल किया है डोकेट यूनिवर्सिटी से, या कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा किया है, या आपने डिग्री डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में, या आपने सीए सीएस आईसीडब्ल्यू एमबीए का जो आईटीटी सर्टिफिकेट किया है तो भी आप योग्य हैं, या आपने आरकेसीएल किया तो आप योग्य हैं। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए आप अगर बीए बीकॉम या बीएससी हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही आपके पास कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। आरकेसीएल है तो आप योग्य हैं। अब जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट की बात करें तो आपने 12वीं पास की है। 12वीं पास के साथ आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। चाहे आपने ओ लेवल किया है, आरकेसीएल किया है, कोपा किया है, किसी भी तरह का कोई कोर्स किया है, या आईटीटी सर्टिफिकेट किया है आईसीडब्ल्यूएस से, सीएस से, या एमबीए किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये तो था कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा जो कोर्स होना अनिवार्य है, कितनी पद है टीएसपी एरिया के लिए, नॉन टीएसपी एरिया के लिए। सैलरी की बात कर ली। अब जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर 18 से लेकर 40 साल रखी गई है 1 जनवरी 2022 को, जिसमें मैक्सिमम जो अपर लिमिट है वो एपीओ के लिए 42 साल, जेएलओ के लिए 42 साल, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 42 साल, स्टेनोग्राफर के लिए 43 और 42। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए 42 साल यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विस्तृत जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं आसानी से। साथ ही क्या जो है मैं बता दूं, इन जो मिनिस्ट्रियल जो पोस्टें हैं जिसमें जेलो, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, कॉमर्शियल असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट के लिए जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 2 मार्च से चालू होंगे और लास्ट डेट यहाँ पर 22 मार्च रखी गई है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं निर्धारित डेट को। इसके अलावा जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1600 रुपए, जनरल कैटेगरी जिनकी जो सालाना इनकम है फैमिली के 2.5 लाख से कम है, या एससी एसटी ओबीसी एमबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1400 रुपए यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों 1600 और 1400 रुपए 2 फीस के क्राइटेरिया रखे गए हैं। आप फीस किसी भी मोड से ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों 5 बिजली बोर्डों में जो 5 बड़ी कंपनी है बिजली विभाग की, उनमें यहाँ पर वैकेंसी निकल चुकी है। टोटल 2300 यहाँ पर जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। जो सिलेबस है वो सिलेक्शन का मेरिट बेस रहेगा, जिसमें एपीओ के लिए 60% वेटेज दिया जाएगा पार्ट ए को और बाकी का दिया जाएगा पार्ट बी को। आप आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है सिलेबस आएगा। मैथ्स, जीके सारे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब जूनियर अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं। 60% आएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड लॉ प्रैक्टिस, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तो जाएगा दोस्तों 60% का। 40% में आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, जीके एंड एवरीडे साइंस, हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। इस प्रकार से 100 जो नंबर का जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुट अप होगा। स्टेनोग्राफर का भी सिलेबस आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं बता दूं, जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट का भी सिलेबस आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मिनिस्ट्रियल जो वैकेंसीज थी इनके बारे में। साथ ही मैं बता दूं, अगर तो आप 2 मार्च से लेकर
22 मार्च तक इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। जो डेट आए वो आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही इन जो परीक्षाओं का जो सेंटर है वो कहाँ है, राजस्थान में है, दिल्ली एनसीआर में है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यहाँ पर सेंटर रखे गए। यानी कि दोस्तों आउट ऑफ स्टेट भी सेंटर यहाँ पर रखे गए हैं जेलो, एपीओ, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थान में 10 सेंटर, दिल्ली एनसीआर में 5 सेंटर, इसके अलावा पंजाब में 2 सेंटर, गुजरात में देख सकते हैं और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर सेंटर रखे गए। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्रियल जो पदे हैं जिसमें एपीओ, जेएलओ, इनका विस्तृत यहाँ पर विवरण आपको बता दिया है। अब जो बाकी की जो पद हैं जो बाकी की जो वैकेंसीज आई हैं जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, जूनियर केमिस्ट एंड इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है उनके बारे में आप अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट्स ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं 5 बड़ी बिजली कंपनियों में, उनकी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पर टोटल जो पोस्टें हैं वो RVUNL में 3, RVPN में 7 और JVVNL में 1 पोस्ट रखी गई है। पर्सनल ऑफिसर की 3, RUVN में, RVPN में 3 पोस्टें यहाँ पर रखी गई। तो दोस्तों इनकी जो पोस्टें हैं वो बहुत ही यहाँ पर कम रखी गई। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए कैंडिडेट को CA CS होना चाहिए, साथ ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है। इसके अलावा पर्सनल ऑफिसर के पास मास्टर डिग्री है तो वो एलिजिबल है, योग्य है। तो दोस्तों आप इसका सिलेबस भी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो अनदर वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की। असिस्टेंट इंजीनियर में 5 बड़ी बिजली कंपनियों में किस किस कंपनी में वैकेंसी आई है वो आइए डिस्कस कर लेते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर में RVUN में 6, JVVN में 10 पद यहाँ पर रखे गए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर जो मैकेनिकल है उसमें RVUN में 6 पद यहाँ पर रखे गए हैं। असिस्टेंट जो इंजीनियर है सिविल वाला उसका RVPN में 3 पोस्ट रखी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शन या कम्युनिकेशन वाला है उसकी RVUN में 4, RVPN में 5 पद यहाँ पर रखे गए। असिस्टेंट इंजीनियर IT वाला है उसकी RVUN में 3 और AVVN में 1 पद यहाँ पर रखा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 पद यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो जारी कर दी गई है, रिलीज कर दिया है नोटिफिकेशन। जो फीस है वो सभी पदों के लिए सेम है, 1400 और 1600 रुपए। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है और जिनकी जो सालाना फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो 1600 रुपए, अदरवाइज 1400 रुपए। OBC, MBC, EWS के लिए 1400 रुपए यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए जो मैं बता दूं ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो फाइलिंग की डेट यहाँ पर कल से स्टार्ट हो जाएगी और जो है आप लगभग 18 से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कल स्टार्ट होगी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट और आप लगभग 18 मार्च तक इसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। बड़ी अपडेट दोस्तों, 2 पद यहाँ पे रखे गए हैं। पहली जो वैकेंसीज है वो असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, जूनियर केमिस्ट एंड IA की जो वैकेंसीज है वो आ चुकी हैं। इसके अलावा दूसरी जो मिनिस्ट्रियल जो वैकेंसीज हैं वो पर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोस्तों आप आसानी से, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आसानी से मैंने आपको यहाँ पर प्रत्येक बिंदु है वो आसानी से यहाँ पर समझा दिया गया। तो दोस्तों 5 बड़ी बिजली कंपनियों में यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। और दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो नॉन मिनिस्ट्रियल पदों के लिए 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक, इसके अलावा मिनिस्ट्रियल पदों के लिए 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों ऑफिशियल energy.rajasthan.gov.in पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कैरियर में अपलोड कर दिया गया है, आप आसानी से वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।